अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हर एक शहरी के हवाले से। क्योंकि हमने देखा हमारे मुल्क में अक्सर लोग अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड है, मतलब ज़्यादा तालीम नहीं है और ज़्यादातर गरीब हैं। उनको माशरे की इतनी समझ नहीं है, कानून की हकूक़ का नहीं पता। इवन बाज़ औक़ात पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पे हर किसी को अपने राइट्स का पता होता है, बहुत कुछ पता होता है उनको। वो चीज़ें पता होती हैं जो अक्सर शायद आप कह सकते हैं पुलिस को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को भी नहीं पता होती, लोगों को राइट्स कितने पता होते हैं। पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में अक्सर अक्सर बेशतर बल्कि सभी जितने लोग हैं, सबका वास्ता पुलिस के साथ पड़ता है, पुलिस के साथ एक ताल्लुक होती है। बाहर के मुल्क में देखा जाता है पुलिस आपकी कस्टोडियन है, गार्डियन है, जो कार्रवाई करते ला के विदिन जो डोमेन है, परव्यू होती है, उसके अंदर रहते हुए करती है। लेकिन पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हम देखते हैं, भारत में भी इसी तरह, इंडिया में, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में भी इसी तरह। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अक्सर जो है ये पुलिस जो है, ये फ़ोर्स जो है, एक जुल्म की अलामत देखी जाती है, जो अमीरों को, पैसे वालों को प्रोटेक्ट करती है और गरीब लोगों को जो है पार करती है। और सबसे खतरनाक चीज़ इसे डाला जाता है एफआईआर है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर है क्या? इससे इतना डरने की क्या बात है? क्यों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में लोग जो है बेचारे डरते हैं और पुलिस के पास इतनी पावर क्यों है? तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि कोई मसला होता है, हम इस अपने मुल्क में कोशिश करते हैं एफआईआर ना करें। वैसे बाहर के मुल्कों में भी कोशिश होती है कि कोई मामूली झगड़ा हो, मसला हो तो उसको बगैर एफआईआर के हल किया जाए, बेहतर होता है बजाय कानूनी दाँव-पेच में जाने के। लेकिन कभी-कभी अक्सर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि आपको एफआईआर करनी पड़ जाती है। आपका मोबाइल चोरी हो गया, गलत इस्तेमाल हो सकता है, आपका सीएनआईसी कहीं पे गिर गया, गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह डकैती हो गई, चोरी हो गई, बहुत सारी वारदातें हो गई, जिसको बचने के लिए, समझने के लिए आपको एफआईआर करनी पड़ती है। पुलिस स्टेशन में जाते हुए पुलिस के पास एक बड़ा खौफ महसूस होता है कि पता नहीं अब क्या होगा, पुलिस क्या करेगी? क्योंकि पुलिस करती रही है। पुलिस ने बहुत से लोगों से पैसे लिए हैं, इनकार करती है, आपको डराती है, धमकाती है। उनकी वजूहत क्या है? सबसे पहले हम आते हैं कि एफआईआर क्या किस तरह करते हैं, उस पे हम आएँगे। बाद आहिस्ता से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कैसे इस डर को, खौफ को आप ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले ये अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पे मुतल्लिका थाने में जो है एफआईआर की दरख्वास्त देते हैं। एफआईआर क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। पहली जो मालूमाती रिपोर्ट होती है आप वो देते हैं, अपने आप को बचाने के लिए या अपनी गुमशुदगी वाली जो चीज़ है उसको बरामद करने के लिए। अपनी सेफ साइड में आप एक एफआईआर करते हैं। पुलिस में कुछ लोग जो अनपढ़ होते हैं वो ज़ुबानी पुलिस को बताते हैं और वो ज़ुबानी जो है पुलिस जो है वो लिखती है और उनको सुनाती है और उसके बाद आपसे सिग्नेचर या अंगूठा जो भी होता है वो देता है। इसमें आपको अपने कवायद देने पड़ते हैं, सीएनआईसी की कॉपी देनी पड़ती है, सीएनआईसी का नंबर देना पड़ता है, मोबाइल नंबर, पता वगैरह सारा देना पड़ता है। उसमें डरने की कोई बात नहीं, उसकी वजह ये होती है ताकि ये साबित हो कि पुलिस ने खुद से एफआईआर नहीं लिखी बल्कि वाक़ई एक बंदा आया था, उसने लिखवाया, जो कंसर्न बंदा था वो आया, उसने एफआईआर लिखवाई। तो वरना दूसरा तरीका होता है आप रिटन फॉर्म में देते हो, आप लिख के देते हो पुलिस वाले को कि भई ये दरख्वास्त है, मैं आप सारी तफ़सील लिख दो, अब आपको कहते हैं कि इसको छापें और एफआईआर करके दें। और उसकी कॉपी पुलिस एफआईआर करती है, कॉपी आपको देती है, एक अपने पास रखती है। ये तो बहुत आसान तरीका है, आप चाहें एफआईआर हो जाए। लेकिन असल में अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुनते या इनकार कर देते हैं एफआईआर करने से। तो उसमें एक होता है कि आप रोज़नामचा में अपनी लिखवा सकते हैं, ये भी आपके पास एक तरीका है। अच्छा, पुलिस क्यों एफआईआर करने से डरती है? 2-3 वजूहत हैं, हर टाइम पुलिस वाले गलत नहीं होते। हम समझते हैं शायद पुलिस असर-रसूख रखती है, कोई बड़ा बंदा ये हो, कभी-कभी होता है, अक्सर ये भी होता है। लेकिन कभी-कभी पुलिस कानूनी जो दाँव-पेच है उसको समझती है। उसको पता है आपने एफआईआर किया, फिर अदालत में जमा होगा चालान, तफ्तीश होगी, मुलज़िम को ढूँढना पड़ेगा, ठीक है ढूँढ लिया। फिर आपको बुलाएँगे, आप नहीं आते गवाही के लिए, तो इतना टाइम ज़ाया सारा, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए पुलिस कोशिश करती है कि एफआईआर ना करे। बाज़ औक़ात पुलिस की नेक नियति भी होती है, हर टाइम बदनीयती नहीं होती। वो उसको मालूम होता है कि लोगों को एफआईआर का नहीं पता, कानूनी दाँव-पेच का नहीं पता। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो भी ये करती है कि चलो ठीक है भई, वो कुछ ना करें, क्योंकि उसके बाद एफआईआर कट गई तो फिर अदालत, फिर आपको भी जाना पड़ेगा, पुलिस को भी तफ्तीश करनी है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो पुलिस को पता है हर कोई इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आपका मोबाइल 10,000 का गुम हो गया और आप एफआईआर करते हैं और उसके लिए आपको वकील रखना पड़ेगा या अगर नहीं रखता आपको खुद आना तो वो शायद इतना लंबा पड़ता है ज़हनी तौर पे, फिज़िकली आना-जाना, आप कहते हैं भई इसको छोड़ दो। एफआईआर हो जाए या रोज़नामचा हो जाए, कल को गलत इस्तेमाल ना हो, ब्लॉक करवा दूँ, बात ही खत्म। तो एक वजह ये भी होती है। तो हर टाइम ये चीज़ है, लेकिन ये है कि आपके राइट्स आपको पता चले कि एफआईआर आप कर सकते हैं। और अगर जेन्युइन जायज़ एफआईआर आप फिर भी करने के पीछे आप कहते हैं मैं करूँगा और पुलिस इनकार करती है। आप लिख के देते हैं जो भी करते हैं, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, कोई अगवा हो गया, डकैती हो गई, पुलिस इनकार करती है। आप रिटर्न फॉर्म में देते हो, इनकार करती है। कहती है नहीं, आपको डराएगा क्या, ये होगा, ये होगा। फिर आपके पास एक 2 तरीके ऑप्शन बच जाते हैं।
एक तरीके ये आप 22 है जिसको कानूनी तौर पे हम कहते हैं, 22 है, सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 बी। आप वकील हायर करते हैं इसके थ्रू मुख्तलिफ एरिया से मुख्तलिफ पावर है। जस्टिस ऑफ पीस की पावर होती है अक्सर सेशन कोर्ट के पास, सेशन जज के पास होती है। वो पुलिस आपकी दलाइल सुनती है और उसको लगे कि आपके वाकई मौक़िफ़ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। पुलिस को डायरेक्शन देती है एसएचओ को कि आप एफआईआर जल्द से जल्द करें और उसकी तफ़सील जो है अदालत में जमा करा दें। अब ब्रिटिश ने जो लॉज़ बनाए सबने कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके बावजूद पुलिस जो एफआईआर ना करे। लेकिन आजकल मुल्क में देखा जाता है कि 22 के बावजूद हिंदुस्तान, पाकिस्तान में पुलिस कार्रवाई नहीं करती, डिले करती है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है जब अदालत ने हुक्म दे दिया तो पुलिस अदालत को जवाब दे। अगर 24 घंटे के अंदर एफआईआर नहीं होती, अक्सर पुलिस इसमें मुलव्वस होती है तो फैक्ट्स वगैरह को घुमाने के लिए, छुपाने के लिए एफआईआर तोड़-मरोड़ के जो है करती है या बहाने बनाती है। या आप जिस तरह कहते हैं पुलिस उसके बावजूद भी अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं लिखती। तो फिर आप दोबारा उसी अदालत में जैसे सेशन कोर्ट था उसमें आप दरख्वास्त देते हैं कि भई मैंने सर एप्लीकेशन दी थी, आपने हुक्म दिया था, पुलिस अभी भी नहीं करी तो कंटेम्प्ट तौहीन अदालत की आप दरख्वास्त देते हैं। अदालत जो है पुलिस वाले को बुलाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, उसको अरेस्ट कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, कोई भी जो अदालत समझती है, वो हिसाब से उसको सज़ा दे के कार्रवाई कर सकती है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर इससे बचना हो आप ये करते हैं कि आप डायरेक्ट जो है मजिस्ट्रेट की अदालत में कंप्लेंट की एप्लीकेशन दायर करते हैं। उसमें आप बताते हैं मेरा ये मसला है और जो है आप उसको हल करें। आप पुलिस को बाईपास करके अदालत के थ्रू करें। अब इन सारी चीज़ों में आप देखें जब कानूनी जंग में आप पढ़ते हैं, कानून के मुताबिक पढ़ते हैं तो आपको ये सारी बातें कौन बताएगा? जो माहिर कानून हो, कानून का पता हो। अब वो कौन है वकील है। अब बाहर के मुल्क और पाकिस्तान में ये मसला क्यों होता है? बाहर के मुल्क में आप देखें हर किसी को अपने राइट्स पता है। राइट्स क्यों पता है? राइट्स इसलिए पता है आप जैसे हर किसी के पास किसी न किसी का नंबर होता है ना, पाकिस्तान में हम समझते हैं हमारे पास कोई पुलिस वाले का नंबर हो, तो कोई आर्मी वाले का नंबर हो, जान-पहचान हो, सारे काम हो जाते हैं, एक फ़ोन करते हैं मसला। बाहर के मुल्कों में एग्ज़ैक्ट इसी तरह है। हर किसी के पास एक वकील होता है, एक लॉयर होता है, पर्सनल फैमिली वकील होता है या पर्सनल वकील होता है। कोई मसला होता है आप देखें फ़िल्मों में कहीं पे इंग्लिश फ़िल्मों में आप ख़ासकर देखते हैं कोई मसला तो कहते हैं टॉक टू माय लॉयर। कुछ नहीं बोलूँगा जब तक मेरा वकील नहीं आएगा, कोई स्टेटमेंट नहीं दूँगा, कुछ भी नहीं दूँगा। तो जो है एक वकील का होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर के मुल्कों में लोग अवेयर हैं लेकिन वो समझते हैं कानून की बालादस्ती वकील रखते हैं तो वकील जो है सारे उनके मसले हल करता है। एज़ अ सिटीज़न जो है वन मस्ट नो केओएल नॉलेज ऑफ लॉ। शहरी तब आप अपने आप को बचा सकते हैं जब आपके पास कानून की नॉलेज हो, इल्म हो। जब आपको पता ही नहीं आपके हुकूक क्या है, पुलिस आपको क्या कर सकती है। पुलिस रोकती है, आपने सिग्नल तोड़ा, कहती है चालान, आप कहते हैं नहीं, मुँह मारी कहते हैं चलो थाने चलो। आप कहते हैं नहीं सर वो 50 माँग रहा था आप 1000 भी देंगे, थाने नहीं चलना। फिर थाने में ले जाएगा, मार-पीट करेगा, बाइक बंद करेगा, एफआईआर करेगा, अब क्या होगा? बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और यही खौफ ने जो है पुलिस को बहुत हिम्मत। अगर पहली बात तो ये कि आपने खुद गलती की, असल बात तो ये होती है ना, आप खुद गलत थे तो इससे पुलिस आप पे शेर होती है। और पुलिस जो है जितना प्रोसेस रिपीट करती है यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं है, जो बाहर के मुल्कों में होती है पूरा प्रूफ के साथ। तो पहली बात है आप गलती खुद करते हैं, फिर पुलिस पकड़ती है, फिर आप डरते हैं, फिर कहते हैं पुलिस ने गलत किया। तो पहले आप गलत करते हैं, पुलिस आपको पकड़ती है। फिर इसमें गलती पुलिस की नहीं होती है, आपकी। आप खुद सिग्नल्स को, रूल्स को, लॉज़ को अच्छी तरह हेलमेट नहीं पहननी, आप पहन लें। अब सारे लीगल जो तरीके हैं, कानून है, कवायद है, उनको आप पूरा करें। उसके बाद पुलिस आपको पकड़ती है, तो थाने ले चलती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस थाने में ले जाके आपको इस तरह नहीं मारती, ना मार सकती। अगर इन केस ऐसा होता है, आपको लगती है, तो उसको एफआईआर करना पड़ेगा। एफआईआर करती है, तो वो अदालत में जमा होता है, अदालत में जमा होगा, तो उसके बाद कोर्ट में वो सारा उसको साबित करना होता है। पाकिस्तान में क्या होता है कि अक्सर लोग केस से जान छूट के बस वो कहते हैं बच गए। वेस्ट में क्या होता है, वो कहता है नहीं, केस से तो जान छूट गई, वो तो झूठा मुकदमा था। लेकिन जो इतना आपने में ख्वार किया, इतनी ख्वारी झेलनी पड़ी, उसका ज़ाला कौन करेगा? तो वो क्या करते हैं, उस कंसर्न पुलिस के खिलाफ जो है दूसरी कंप्लेंट दायर करते हैं और उससे हर्जाना लेते हैं, जिससे पुलिस वाले की नौकरी भी जा सकती है। आपको जितने पैसे होते हैं, उस हिसाब से देख के आपके फाइनेंशियल स्टेटस, ये चीज़ें आपको मिलती हैं। पुलिस भी जो है मोहतात रहती है कि सिटीज़न्स को अपने राइट्स का पता है, ना सिर्फ वो गलत एफआईआर के थ्रू बच जाएगा, बल्कि हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और जिस दिन पाकिस्तान के शहरी इस चीज़ को समझने लग जाएँ, एज़ अ सिटीज़न अपने राइट्स को समझें और पहले खुद अच्छे सिटीज़न बनें, रूल ऑफ लॉ को मानें, वायलेट ना करें उसको। उसके बाद पुलिस अगर कोई गलत काम करती है, तो आप बेशक अदालत जाएँ, सही हक पे केस आपके खिलाफ झूठा होगा, बरी हो जाएँगे, तो उसके बाद आप पुलिस वाले पे मुकदमा करें, उसको सज़ा दिलवाएँ। जब इस तरह हर कोई करता जाएगा, तो पुलिस भी अपने दायरे में रहेगी और आपके मुल्क में जो बहुत सारे करप्शन मसले हल होंगे। लेकिन ये है कि पहले आप खुद ठीक हों, आप लॉ को मानें, समझें, पुलिस बिल्कुल आपके साथ होगी, आपको समझ आएगी। तो इस हिसाब से ये हमें समझनी चाहिए। तो पाकिस्तान में एफआईआर पुलिस
पुलिस का जो खौफ है एफआईआर का, तो वो इतना बड़ा नहीं है जितना हमने सोचा हुआ। आप गलती करते हैं, चोरी करते हैं, तो फिर पुलिस और एफआईआर का डर होता है। लेकिन अगर आप खुद सही हैं, दुरुस्त हैं, तो ना आपको पुलिस से डरने की ज़रूरत है, ना एफआईआर से डरने की। झूठा एफआईआर होगा, वो एफआईआर कोर्ट में साबित नहीं हो सकेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। बेशक आप थाने में जो स्टेटमेंट दे दें, जो भी मान लें, जब तक जज के सामने अदालत में आप उसको नहीं मानते, वो काबिल कबूल नहीं होगा। और उसके बाद जब आप बरी होंगे, तो आप उस पुलिस वाले ने इसके खिलाफ गलत मुकदमा किया होगा, झूठा मुकदमा किया होगा, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस चीज़ को मुझे उम्मीद है कि काफ़ी जो सुनेंगे एज ए सिटीजन आप लोगों को फ़ायदा देगी और आप बाकियों को भी इन्फॉर्म करेंगे, ताकि हर कोई अपना जो है राइटफुल सिटीजन होते हुए अपने जो राइट्स हैं उनको समझे और अपने आप को एक सही अच्छा सिटीजन साबित करे। तो पुलिस को भी दिक्कत ना हो, वो भी गलत काम ना कर सके और आप भी ना कर सके, पर इसके बावजूद होती है। आपके पास आपका लीगल सिस्टम है, अदालतें हैं आपके पास, प्रोसीजर आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने हुकूक जो है जिसकी वायलेशन हुआ आप उसकी वजाला उसका करवा सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।